बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है वाटर ए प्रेशियस रिसोर्स। तो ये है चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पानी के बारे में, जो कि आप सब जानते हो, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। इस दुनिया पर ज़िंदगी मुमकिन है इसी पानी की वजह से। पानी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरत आता है वो आप सब लोगों को पता ही है। तो वाटर कहते हैं पानी को। ये कीमती एक रिसोर्स है, कीमती एक अल्लाह की तरफ से एक कीमती नियामत है। इसी पानी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वाटर जो है, ये पानी जो है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल हो गए जो कंटिन्यूसली अल्लाह की तरफ से जो नेचुरल साइकिल है, कुदरती निज़ाम जो है ये, तो उसकी तरफ से ये कंटिन्यूसली पैदा होता है, कंटिन्यूसली चलता है। यानी कि ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे एयर है या वाटर है, इनको कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जैसे ये पानी है, ये इसमें कंटिन्यूसली पानी का जो वाटर इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है एटमॉस्फेयर में, पानी के कतरे मौजूद है। उसके बाद उसी इवापोरेशन ऑफ वाटर से क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर वही बादल के बाद वो पानी के कतरे गिरते हैं ज़मीन पे बारिश की सूरत में, या बर्फ़ पड़ती है। तो ये सारा निज़ाम जो है ये एक कंटिन्यूस निज़ाम है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये नेचुरल साइकिल है। तो वाटर जो है, पानी जो है, ये इसके 3 फॉर्म्स है, 3 सूरतों में होता है। एक तो सॉलिड फॉर्म है, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस। तो जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें आप देखते हो, उनमें बर्फ़ होती है, उन पहाड़ों पर बर्फ़ होती है। इसी तरह जो एयर है उसमें भी छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, जिसको कहते हैं हम, ये हो गए गैस स्टेट। तो तीनों जो है ये पानी के जो स्टेट्स है, तीनों सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये इनमें चेंज होती हैं, ये चेंज होती है। तो आइस जो है, सबसे पहले सॉलिड फॉर्म वाटर का आइस है। बर्फ़ जो है ये सॉलिड फॉर्म है वाटर का। ये मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और फिर चेंज होता है लिक्विड वाटर में, पानी में। और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना। यानी कि जो आइस पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस जो वहाँ पर वो फिर उस पिघलने के बाद पानी बनता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को। तो यही पानी फिर जब हम बॉयल करेंगे, इसको उबालेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको उबालेंगे, तो उबालने के बाद ये पानी होता है चेंज स्टीम में। इसको कहते हैं वेपराइजेशन, इस प्रोसेस को। तो जब ये वाटर वेपर चेंज होता है लिक्विड वाटर में, वाटर वेपर्स, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जब ये वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो वहाँ पर ऊपर ऊपर जब जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो ये ठंडा हो जाता है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। तो लिक्विड वाटर जो है ये फिर सॉलिड, इसकी जो शेप है, उसकी जो फॉर्म है, वो चेंज होती है आइस में। ये सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड बन जाता है वहाँ पर। ड्यू टू जो ये टेम्परेचर होता है वहाँ पर कम होता है, कूल होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से ये लिक्विड वाटर जो है वो बन जाता है आइस, बर्फ़ बन जाता है उसको। तो और इसके बाद वो फर्दर फिर और ये ठंडा हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। यानी कि वहाँ जो पानी फ्रीज़ होता है, पूरा जम जाता है। तो 3 फॉर्म जो है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब आप देखेंगे कि हमारे इस दुनिया में जो अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, इसमें सॉलिड फॉर्म में कौन कौन होते हैं, जैसे ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, स्नो, हेल, फ्रोस्ट, ये हो गए सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर। बर्फ़ के तोदे जो होते हैं बड़े बड़े, या बर्फ़ के वो जो होते हैं, इस पर आपने देखा होगा जब बहुत सर्दी होती है तो दरियाओं के ऊपर वो शीशा जैसा बनता है, वो आइस का ही टुकड़े होते हैं जो ऊपर, उसके ऊपर इंसान चलता है वो फिर टूटते, क्रैक हो जाते हैं। या बर्फ़ है या ओले हैं, ये सब है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इसके बाद है रेन, लिक्विड लिक्विड होता है रेन या ड्यू, पानी के कतरे जो है या बारिश जो पड़ती है। तो गैस फॉर्म में होते हैं फॉग, स्टीम या वाटर वेपर।
फॉग जो धुंध होती है बहुत, कभी देखा होगा आपने बाहर निकल के तो पूरा वो अंधेरा होता है, दिन में भी वो गैस जैसा धुआं जैसा होता है, उसको कहते हैं फॉग। या स्टीम, जब हम पानी उबालते हैं तो आप ढक्कन ऊपर उठाओ, उसमें से वो भाप निकलता है, उसको कहते हैं स्टीम या वाटर वेपर। ये होते हैं गैसेस स्टेट में। तो ग्लेशियर किसको कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं ये एक बहुत बड़ा होता है बर्फ़ का तोदा जो ज़मीन के ऊपर चलता रहता है, जो ज़मीन की सतह है उसके ऊपर चलता है, इसको कहते हैं ग्लेशियर। आइसबर्ग भी होता है एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस बर्फ़ का जो ग्लेशियर से निकलता है या ग्लेशियर से टूटता है और फिर चलता रहता है वो समंदरों पर, बड़े बड़े ओशन पर और बड़े बड़े समंदरों पर। तो स्नो जो है ये हो गया। स्नो आपको पता है किसको कहते हैं? ये कहते हैं बर्फ़ को, जो ये होते हैं क्रिस्टल्स आइस के, जो बर्फ़ का तोदा होगा या बर्फ़ बहुत होगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर जो ये ज़मीन पर गिरते हैं। हेल, वो गोल गोल ओले जो पड़ते हैं, अक्सर बहुत बार पड़े हमारे यहाँ भी, वो फसलों को तबाह करता है। तो ये भी ये सॉलिड फॉर्म है किसकी? वाटर की। तो फ्रोस्ट एक दूसरा है सॉलिड फॉर्म वाटर की। ये कब बनता है? जब वाटर वेपर पूरा सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड स्टेट में बन जाता है, तो फिर उसके बाद ये प्लांट्स या ट्रीज़ या मकानों पर या इस गाड़ियों पर ये जमा हो जाता है। लेकिन फिर ये जब ये सॉलिड शेप जो होती है वो जब इसमें बन जाती है सॉलिड शेप में, फिर ये जमा हो जाता है प्लांट्स पे, मकानों पे, इस बड़े बड़े पेड़ जो होंगे या गाड़ियों पर। अब वाटर साइकिल, जो मैंने पहले आपको बोला, जो नेचुरल साइकिल है वाटर का, तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो ये निज़ाम है पानी का जो चलता रहता है, जैसे सर्कुलेशन क्या है इसकी, जैसे समंदरों पर ये धूप की वजह से वहाँ का पानी जो उबल जाता है, फिर वो वाटर वेपर्स की शक्ल में चेंज होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके वहाँ पर एटमॉस्फेयर कूल होता है, उसके बाद उसको क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद रेन बन जाती है, बारिश, फिर उसके बाद वो ज़मीन पर गिरता है, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। यानी वही पानी फिर वापस आता है ज़मीन पर इतने प्रोसेस के बाद, तो इस साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर बॉडीज़ से हासिल करते हैं, या जो सॉइल इवापोरेट्स, या फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो जिस वाटर बॉडी, चाहे सी से, चाहे रिवर से, या जो गीली मिट्टी होती है वहाँ जब इवापोरेशन होती है, जब उस पर धूप पड़ती है तो वहाँ भी इवापोरेशन प्रोसेस होती है। तो ये सारे वाटर जो होते हैं, पानी के कतरे, ये जाते हैं किसमें? एयर में, वाटर वेपर की सूरत में। तो ये हो गया इसका गैसेस स्टेट। या प्लांट्स भी वाटर देते हैं उनके लीव्स से, जो वो ट्रांसपायरेशन होती है, तो वहाँ से भी हम ये वाटर जो है, वहाँ से भी वाटर वापस निकलता है। तो ये वेपर जब ऊपर जाता है, पानी के कतरे, ये ठंडा हो जाता है वहाँ पर, और इसको क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और इसके बाद ये जो पानी के कतरे हैं ये बहुत ठंडे हो जाते हैं, पानी के वाटर वेपर जो होते हैं, और फिर बारिश की सूरत में फिर से ज़मीन पर वापस पड़ते हैं। तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, जब ये पूरे क्लाउड्स जो है पूरे बन जाते हैं इस पानी की वजह से, और फिर उसके बाद बारिश बरसना शुरू होती है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो बहुत सर्द इलाके होते हैं वहाँ ये वाटर ड्रॉप्स जब ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, तो वहाँ ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद फ्रीज़ होने के बाद या तो ये बर्फ़ की सूरत में नीचे गिरते हैं सॉलिड स्टेट में, या फिर हेल, ओले की सूरत में नीचे गिरते हैं। तो जब ये बारिश का पानी इन्हीं समंदरों में गिरता है, दरियाओं में, झीलों में गिरता है, तो वहाँ की वाटर लेवल जो होती है इन वाटर बॉडीज़ की, वो बढ़ जाती है, वहाँ का पानी जो है, पानी की लेवल ऊपर चढ़ जाती है। तो इसके बाद ये फिर से इसमें यही इवापोरेशन होती है, वापस जाता है ये पानी फिर से इसी एटमॉस्फेयर में, जिससे ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बॉडी फंक्शंस, प्लांट्स जो होते हैं वो भी, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग देयर फूड। वो फूड खुद बनाते हैं, या बीज हम डालते हैं, उनमें से जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, जर्मिनेशन जो होती है उनमें, इसके लिए भी पानी की ज़रूरत बहुत है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स या जानवर जो है, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है।
बॉडी फंक्शंस में, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इनको पानी की ज़रूरत है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम करते हैं घरों में इस्तेमाल पानी, पीने के लिए, सफाई के लिए, पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इसी तरह एग्रीकल्चरल यूज़, जैसे खेतों में हम पानी लगाते हैं, चाहे धान का फसल हो, मक्की का फसल हो, जिसका भी फसल होगा उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ में भी पानी ज़रूरत आता है, वहाँ पर दरियाओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है, या गाड़ियों में हम ये पानी इस्तेमाल होता है। इसी तरह हैबिटेट, बहुत से जानवरों का ये घर भी है ये पानी। मिसाल के तौर पर फ़िश है, या बहुत से ऐसे प्लांट्स है जैसे लोटस है, ये सारे पौधे उगते हैं पानी में, या सारे जानवर जो है ये पानी में रहता है। तो इस तरह से इन जानवरों का जो हैबिटेट है, इन जानवरों का जो घर है, वो भी इसी पानी में है। तो ये पानी एक तो इसके यूजेस हमारी ज़िंदगी में बहुत है, और जो बाकी जो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए एक घर है। तो फ़िलहाल हम आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।